बयान ये आ रहे हैं कि जिन्ना साहब आपके लीडर नहीं थे, हमारे थे। हमें निजात दिला दी है इन लोगों से जो ना जमहूरियत में बिलीव करते हैं, ना टॉलरेंस में बिलीव करते हैं, ग़ज़वे हिंद की बात करते हैं। शुक्र ही हुआ है कि जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बना दिया और हमें इस क्या कहते हैं बला से हमारे ये आजकल तो ये उनकी पोजीशन हो गई है। ये भी ज़ाहिर बात है, भारत से खुश नहीं रहते। आप कैसे देखते हैं आइडिया ऑफ पाकिस्तान और आइडिया ऑफ इंडिया को डॉक्टर साहब? आइडिया ऑफ इंडिया तो ये था जिसमें देखे ना, महात्मा गांधी की एक इस पे किताब है कि सब लोगों को लेके हम चलेंगे। उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है कि जो भी हिंदुस्तान की धरती पे रहने वाले लोग हैं वो इंडियंस हैं। उनका मज़हब हिंदुइज़्म हो सकता है, इस्लाम हो सकता है, सिखिज़्म हो सकता है, वो एथिस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान में जो भी आया उसको वहाँ घर बनाने की मौका मिल गया। देखिए पारसी आए जब ईरान से भाग के, तो उन्हें पनाह जो है हिंदुस्तान में मिली। क्रिश्चियंस जो अर्ली सेंट थॉमस के पीरियड के जो लोग आए, उनको भी जब परसिक्यूट किया रोमन्स ने, तो वो इधर की तरफ आए। ज्यूज के साथ जब वो जो कहते हैं जेरूसलम के फॉल के बाद उनको निकाला गया, तो एक बहुत पुरानी ज्यूइश यहाँ पे पॉपुलेशन है केरला में और मालाबार कोड। इसी तरह मुसलमान यहाँ पे इस्लाम के आने से के साथ ही आने शुरू हो गए और वो मालाबार कोस्ट पे उन्होंने घर बना लिया। वो ट्रेडर्स थे बेसिकली। बाद में आप कह सकते हैं कि ये हमले शुरू हुए मोहम्मद बिन कासिम और उसके बाद ये जो टर्को अफगान्स की तरफ से सेंट्रल एशिया से। पुराने ज़माने में तो यहाँ का जो मज़हब था वो आप उसे हिंदुज़म कह सकते हैं, लेकिन हिंदुज़म के अंदर कोई एक किताब नहीं है, कोई एक नबी या रसूल नहीं है, और उनकी कई किताबें हैं। आधी किताबें जो हैं वो एक गॉड्स की बात करती हैं, प्लूरलिज्म। 370 मिलियन गॉड्स का भी जिक्र होता है, लेकिन अल्टीमेटली वन परमात्मा का नोशन भी है। तो हिंदुइज्म के अंदर जो है ना फिलोसॉफिकल वो क्या कहते हैं वेरिएशन बहुत है बैकग्राउंड के अंदर। बल्कि जब यूनाइटेड नेशंस में एप्लीकेशन गई पाकिस्तान की, तो सबसे पहले उसको एंडोर्स इंडिया ने किया। आई एम पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड। और इंटरेस्टिंगली इनफ अफगानिस्तान इज द ओनली कंट्री विच अपोज्ड इट। और हमारी आप देखें हरकतें कि हमने अफगान इन्वेडर्स के नाम पे गौरी और ये और वो मिसाइलें अपनी बनाई हुई हैं। अब मैंने आपको बैकग्राउंड दे दी है कि पाकिस्तान की एप्लीकेशन को इंडिया ने एंडोर्स किया था और अफगानिस्तान ने अपोज किया था, और हमारी सारी मिसाइलें जो हैं वो अफगान इन्वेडर्स के नाम पे हैं। इमरान खान का हम मजाक उड़ाते हैं, तो तब ये नहीं हुआ होगा कि यार ये जिन्ना साहब को क्या हो गया। हमारे लाखों लोग लेकिन मरवा दिए, लाखों लोग मरवा दिए, औरतें बच्चे सारे पाकिस्तान बनाने के लिए, और यहाँ से हिंदू सिख भगाए। तो उसके बाद भी हिंदू मुसलमान एक ही होंगे, ये कैसे हो सकता है। अयूब खान उस जमाने के जनरल हैं, ही इज ऑन रिकॉर्ड कि ये पार्टीशन क्या बेहुदा चीज़ है। 3 जून 1947 को जब पार्टीशन प्लान अनाउंस हुई, तो ब्रेकअप पार्टी हुई ब्रिटिश इंडियन आर्मी की। अब पता लगा कि ये इंडियन आर्मी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो वहाँ पे जब पार्टी हुई ना, तो कर्नल वर्मा जो हैं, जो वहाँ पे भी इंस्ट्रक्टर थे, टीचर, उन्होंने खड़े होकर कहा कि देखें, अब हम 2 नेशंस का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन हम एक ही जगह ट्रेन हुए, जंगों में हमने इकट्ठे साथ लिया, ट्रेंचेस में ये वो। तो उम्मीद है कि भाईचारा जो हमारा है ये ही दोनों मुल्कों को क्लोज रखेगा। जनरल याह्या खान ने क्या कहा, मैंने कोट किया वहां पे। उन्होंने कहा, सर व्हाट इज देयर टू सेलिब्रेट टुडे? टुडे इज अ डे ऑफ मॉर्निंग। टुगेदर वी वुड हैव बीन अ ग्रेट पावर। इंडिया एक यूनाइटेड होता और मुसलमाना दा हर, मेरी तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि कांग्रेस और सारे लोग मोस्ट वेलकम कर दे मुसलमान प्राइम मिनिस्टर कदी हो जाता, कदी प्रेजिडेंट हो जाता। आफ्टर ऑल इंडिया बनन दे बाद उन्होंने 3-4 मुसलमान प्रेजिडेंट बनाए ने। उन्होंने जनरल जड़े ने, एयर मार्शल्स मुसलमान रहे ने। सिख जड़ा कि 2% पॉपुलेशन तो भी घट है,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। थैंक यू वेरी मच सर, आपके टाइम का। डॉक्टर साहब स्टार्ट करेंगे एक तो इकोनॉमी के हवाले से, क्योंकि मेरे ख्याल में जो मोस्टली कंट्रीज हैं उनके कंसर्न्स यही रहते हैं कि यार उनकी इकोनॉमी बेहतर हो। अगर वो टॉप 10 में है तो कह रहे टॉप 5 में आए, टॉप 5 में हो तो टॉप 3 में आए। इंडियन इकोनॉमी के हवाले से जिस तरीके से पांचवी बड़ी इकोनॉमी पे इस वक्त मौजूद है, और 3 की तरफ वो कह रहे हैं कि 2027 या 2026 में हम इसमें शामिल हो जाएंगे। सर कैसा देख रहे हैं? अगर मैं कहूँ यूएस है, चाइना है, या 2-3 और कंट्रीज हैं, उसको क्रॉस करके इस ग्रुप में शामिल होना। पॉलिटिकल साइंस के जो प्रोफेसर्स होते हैं, अगर उनसे पूछे इकोनॉमिक्स के बारे में, तो वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम है कि जैसे when all other things are constant, then ये होगा, अगर आप प्राइस बढ़ाए तो डिमांड कम हो जाएगा। बिल्कुल सर। लेकिन हकीकत में all things are never constant। ओके। आप बताएं कौन सी ऐसी दुनिया है जिसमें हर चीज कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस इज गोइंग अप एंड डिमांड। जी। सो इकोनॉमिक फोरकास्ट इस वजह से थोड़े स्केप्टिकल रहते हैं, स्पेशली जितना वो लॉन्ग डिस्टेंस। सो फॉर एग्जांपल जो फोरकास्ट है कि इंडिया विल बिकम द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी इफ अब जैसा चल रहा अगर वैसे ही चला तो राइट इन दैट सिनेरियो। जी जी बिल्कुल, कंडीशन है ये। एग्जैक्टली। सो दैट इज समथिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि अगर आप याद हो गया कि शायद 2019 के इलेक्शंस के दौरान नरेंद्र मोदी वाज बेसिकली सेइंग कि इंडिया अभी तक तो 5 ट्रिलियन की हो जाना चाहिए था ना। अगर आप जाके पुराने स्पीचेस निकाल के देखें 2019 के, so he was promising a $5 trillion economy by 2024. तो 2024 में इंडिया will probably reach $4 trillion, but $5 trillion is further away. हाँ, तो to reach जापान को ओवरटेक करने के अभी जो प्रेडिक्शंस है वो 2027 के है कि इंडिया विल बिकम द 3rd बिगेस्ट। लेकिन अगर आप ये बात 1 साल पहले इसलिए नहीं कर सक रहे थे कि जो चेंजेस आए जियोपॉलिटिक्स में, वो चेंजेस विल हेल्प इंडिया रीच देयर। भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए और दोनों ने अपनी अलग अलग राह पकड़ ली। पाकिस्तान एक तरफ जहां मिलिट्री डिक्टेटरशिप के अंडर रहा, वहीं दूसरी तरफ भारत में प्रॉपर डेमोक्रेसी थी। टाइम पे इलेक्शन होते थे, जिसकी वजह से भारत की जो ग्रोथ है वो स्टेडली आगे बढ़ती रही, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आए इकोनॉमिकली और साथ ही साथ पॉलिटिकली। शुरुआत के दिनों में लगभग 10 साल के अंदर 7 प्राइम मिनिस्टर बदले गए, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर है, ये दर्शाता है। अब स्थिति ये है कि आज़ादी के 75 सालों के बाद एक तरफ जहां पाकिस्तान टूटने की कगार पर है, डिफ़ॉल्ट करने की कगार पर है, वहीं भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है। इससे ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी किसी भी लिहाज से मिलिट्री डिक्टेटरशिप से आगे रहती है। जब बात आती है डेवलपमेंट की, साथ ही साथ पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा रेडिकलाइजेशन भी हुआ, जिसकी वजह से उनका एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से क्रम्बल कर गया।